लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को ललकारा, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तब झारखंड में फिर जली बुझी हुई मशाल। देखिए किस तरह से एक तरफ ईसाई धर्म वाले और दूसरे तरफ शर्मा धर्म वाले। सदियों से चली आ रही प्रथा आदिवासियों के जमीन पर धर्मांतरण का कब्जा। देखिए धर्मांतरण पर निशा भगत का विस्फोटक इंटरव्यू। सच को दिखा रही हूँ, मैं प्रमाण के साथ बता रही हूँ। मैं विदेशी धर्म को अपनाने वाले विदेश से संचालित होते हैं। कौन है ये ईसाई लोग? यहाँ के सब हमारे लोग थे। यहाँ पर 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया। धर्मांतरण बिल की क्या जरूरत पड़ी? क्रिश्चियन लोग आदिवासी हैं तो कतई नहीं है। आप माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं और आप एसटी का भी लाभ ले रहे हैं, तो आपको एक लाभ लेना होगा ना। किसी का दो बाप तो नहीं हो सकता है ना। इस पवित्र बाइबल में इसमें लिखा हुआ है कि सरना समुदाय के लोग जहाँ पे प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी वेदी को नष्ट कर दो और इस वेदी को नष्ट करोगे तभी जा करके तुम अपने अस्तित्व की पहचान कर पाओगे। हमारे समाज के लोगों ने इस बारे में पहले भी उलगुलान किया था, लेकिन जो भी सरकार आई इस बारे में दरकिनार कर दिया आदिवासियों को। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा मैंने कि ये जो है आप आदिवासी बेटा है तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि किसका अस्तित्व बचाना है। शीर्ष नेतृत्व जो बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, भाई मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वाकई हमारे हितैषी हैं तो हमें अलग पहचान दीजिए, हमारे अलग जो अधिकार है उसको हमें दीजिए। जो झारखंड की मूल दिक्कत है वो है बांग्लादेशी धर्मांतरण और आदिवासियों का दोहन। इसको लेकर जिस तरीके से हमने अभी देखा कि हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में दो केरल के ननों को गिरफ्तार किया गया इसी धर्मांतरण के लिए, और उसकी आग जो है वो झारखंड तक पहुंची। झारखंड के सड़कों पर भी गिरजाघर के लोग निकलते हैं और आंदोलन करते हैं, जिसमें सरकार के कुछ मंत्री भी शामिल होते हैं। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ईसाई माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं ना, ये लोग का जो सोच है बिल्कुल ही गंदी सोच है। आपको पता होगा कि पूरे झारखंड में भी यही खेला कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ से ये लोग संचालित नहीं होते हैं। ये विदेशी धर्म को अपनाने वाले विदेश से संचालित होते हैं। यहाँ पे इनका कोई ठिकाना ना रहते हुए भी हमारे कौन है ये ईसाई लोग? यहाँ के सब हमारे लोग थे। धर्मांतरित कर ये लोग माइनॉरिटी बन गए और यहाँ पर 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया। धर्मांतरण बिल की क्या जरूरत पड़ी? धर्मांतरण बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि यहाँ पे जो विदेशी धर्म को मानने वाले माइनॉरिटीज़ जो है, हमारे लोगों को बहला फुसला करके बाहर काम करने के का लालच दे करके, आप देख लीजिएगा ना चर्चेस में कौन लोग हैं, आप देख लीजिए ना स्कूल जितने यहाँ पे हैं उसमें कौन लोग हैं। हमारे लोगों को लोभ और लालच दिया जाता है। ये लोग कहते हैं कि अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अरे अच्छी शिक्षा के नाम पे जो लोग जो है बपतिस्मा सर्टिफिकेट होता है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और ये लोग जो बाहरी लोग होते हैं तो उनसे पैसे भी लेते हैं, डोनेशन भी लेते हैं। और क्या ये लोग फ्री में पढ़ाते हैं? क्या ये लोग जो चर्चेस में अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम लोगों का सेवा किया जाता है, सेवा करने वाले क्या पैसे लेते हैं? मैं भी पढ़ी हूँ क्रिश्चियन स्कूल में, 1 महीना भी इन लोगों ने मेरा फीस माफ तो नहीं किया। तो ये हमारे हितैषी कैसे हो सकते हैं? तुम तो यहाँ व्यापार करने आए हो। ये व्यापारी है, ये ईसाई लोग व्यापारी लोग हैं। और यहाँ जानते थे कि हमारा जो देश है सोने की चिड़िया है। क्या देश आज़ाद होने से पहले ये लोग थे क्या? अंग्रेज आए, अंग्रेज जानते थे कि ये जो सोने की चिड़िया है इसको कैसे लूटा जाए। पहले अपना जो ईसाई समुदाय का जो देश है उसको तो समृद्ध कर ले ये लोग, उसके बाद यहाँ आते सेवा करने।
यहाँ पे धर्मांतरित कराने के लिए। वो अपना राज्य में वो ठीक से व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, अपना देश में वो ठीक नहीं चला पा रहे हैं, यहाँ के लोगों को क्या ही ठेका ले सकते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। ये लोग माइनॉरिटीज है, इन लोगों को समझना होगा कि ये भारत में रहने के बाद भी विदेशी धर्म को अपनाने के बाद माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो केंद्र की सरकार को मैं कहना चाहूंगी कि इन लोगों का जो हमारे आदिवासी पद्धति में आते ही नहीं है, तो फिर इन लोगों को जब माइनॉरिटी लिखते हैं तो इन लोगों को एक कैटेगरी में रहना चाहिए। संविधान में जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है उसको अविलंब किया जाए। निशा जी, झगड़ा तो उसी बात का है कि ये आदिवासियों को इसलिए अपनी ओर खींच रहे हैं कि एसटी का जो भी लाभ मिलना है वो इनको मिले। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसी 15 अगस्त को अपने भाषण में भी पूरे भारत के डेमोग्राफिक चेंज की बात की थी, तो वो डेमोग्राफिक चेंज सबसे ज़्यादा तो झारखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके प्रमाण हमारे पास हैं कि ये जो झारखंडियों की जो आदिवासियों की जो संख्या है वो बराबर कम होती जा रही है। 2011 से लेकर आज 2025 है, इसकी संख्या अब घटकर 26 के आसपास पहुंच गई है, 26% के आसपास पहुंच गई है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आगाह करना चाहती हूँ और इत्तला करना चाहती हूँ कि ये लोग लगातार धर्मांतरित करा रहे हैं, जबकि ये माइनॉरिटी में आते हैं, जबकि संविधान में भी ये लोगों का अलग पहचान है। तो ये लोग जो धर्मांतरित लोग जो यहाँ पे आए हैं तो वो अपना धर्म को माने ना, हम सम्मान करते हैं। मैं मानती हूँ कि आप ईसाई हैं, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप हमारा जो समुदाय के लोगों को कन्वर्ट करके जो चाह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन लोग आदिवासी हैं, तो कतई नहीं है। क्योंकि आप हर चीज़ को छोड़ दिए, आप हमारी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दिए, आप हमारी संस्कृति को छोड़ दिए, हमारी परंपरा को छोड़ दिए, तो आप हमारे से भिन्न हो गए। आप जब चर्च जा रहे हैं, जब जीसस को क्रूस अब टंगा करके आप जय यीशु कह रहे हैं, हम लोगों के संस्कार में पैर छू के प्रणाम करना होता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करना होता है। हम लोग एक में मर्यादा है कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने पर्दा होता है, लेकिन यहाँ पे तो जो जिससे भी मिलिए आप हाथ मिलाइएगा और चुमा करते हैं लोग एक दूसरे को, चाहे वो पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे दूसरे का पति हो, सब एक दूसरे को चुमा करते हैं। मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारा संस्कार बिल्कुल अलग है। जब आप हमारे संस्कार से डिफर है तो हमारा आरक्षण क्यों खा रहे हैं? आप माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं और आप एसटी का भी लाभ ले रहे हैं, तो आपको एक लाभ लेना होगा ना, किसी का दो बाप तो नहीं हो सकता है ना, एक बाप के रहिए आप देखिएगा कि हम लोगों के समाज में एक पिता होते हैं। उन लोग चर्च में संस्कार लेने जाते हैं तो किसी जैसे कि रोमन मिशन में होता है कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो उनका बपतिस्मा होता है, संस्कार होता है, तो उसमें एक धर्म बाप और धर्म माँ होती है अपने पिता होने के बावजूद। उसके बाद में दूसरे क्रिश्चियन समुदाय में होते हैं कि अगर लड़का पैदा हुआ उसकी बपतिस्मा होगी तो 2 धर्म बाप और 1 धर्म माँ, और लड़की पैदा होगी तो 2 धर्म माँ और 1 धर्म बाप, पिता के होने के बावजूद, माँ होने के बावजूद होता है। तो आप लोग तो इतने सारे बाप रहते हैं आपके, मैं सम्मान उसका भी करती हूँ, लेकिन आप हमारे संस्कृति को तो खिलवाड़ मत समझिए ना। जी, आप जैसा बोल रही हैं वो तो ठीक है। अब यहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई हैं, इसको लेकर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये नेम्हा बाइबल है। इस नेम्हा बाइबल के बारे में आप क्या बताना चाह रही थी? देखिए, ये नेम्हा मतलब होता है पवित्र, नेम्हा बाइबल मतलब पवित्र बाइबल है, और ये प्रकाशित हुआ है, देख लीजिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया 206 महात्मा गांधी रोड, बैंगलोर 560001। और ये देख लीजिए, द होली बाइबल, आपको दिख रहा होगा, द होली बाइबल है, पवित्र बाइबल। और इस पवित्र बाइबल में ये जो लिखा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में ये लोग लिखते हैं। ओरांव जाति के लोगों का भाषा है कुड़ुक में ये पूरा प्रकाशित किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सरना समुदाय के लोग जहाँ पे प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी वेदी को नष्ट कर दो, और इस वेदी को नष्ट करोगे तभी जा करके तुम अपने अस्तित्व की पहचान कर पाओगे। हमारा जो पूजा पद्धति है, चाहे हम लोग पेड़ को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करते हैं, तो जिस चीज़ को भी भगवान मानते हैं तो उसको नष्ट कर दो।
ऐसी बातें इस नेमा ऐसे- माइमल में हाँ, लिखी हुई है। इसमें लिखी और भी बहुत चीजें लिखी हुई है, इसको पढ़ने से पता चलेगा। और हमारे समाज के लोगों ने इस बारे में पहले भी उलगुलान किया था, लेकिन जो भी सरकार आई इस बारे में दरकिनार कर दिया आदिवासियों को अलग पहचान नहीं दिला पाई। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा मैंने कि ये जो है आप आदिवासी बेटा है तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि किसका अस्तित्व बचाना है, किसकी जगह दिखानी है। और आज नेहा शिल्पी तिर्की जो हमारे आदिवासी सीट पे लड़ी है वो माइनॉरिटी है, वो आदिवासी सीट पे लड़ी है और ये बता रही है, वो हमेशा चर्चेस ही जाती है, हमेशा अभी आंदोलन में भी उनको देखा गया अभी आंदोलन में देखा गया तो लगातार ये सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ दिखाई देगी और मुसलमानों के साथ दिखाई देगी, कभी हमारे हक और अधिकार के लिए नहीं आई। कभी आपने देखा कि सिरमटोली में सरना स्थल बचाओ अभियान में आए, उनके पिता का बयान था, जबकि आदिवासी नेता वो कहलाते हैं। बंधु तिर्की ने कहा था कि हम वहां नहीं जा सकते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया था, ये हमारे से परे है। जब तुम हम लोगों से परे हो, जब हमारे समाज से परे हो, तो हमारे सीट में चुनाव क्यों लड़ रहे हो और हमारा हक और अधिकार क्यों खा रहे हो। मेघा उरांव जो समाज के एक अगुआ हैं, उन्होंने केस भी किया है कि 2022 में इन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाया। जाति प्रमाण पत्र क्यों 2022 में बनाई, उससे पहले क्यों नहीं बनवाई? कौन से जाति से आती आपके है? कहने का मतलब है कि शिल्पी नेहा तिर्की या उनके जो पिता हुए बंधु तिर्की ये भी ईसाई हो गए हैं, अब आदिवासी नहीं बचे हैं? नहीं, वो उनका ताल्लुकात हमारे समुदाय से है ही नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने चले जाते हैं, हक अधिकार की बात करनी होती है तो वो 2 कदम पीछे चले जाते हैं। और आदिवासी के नाम पे वो आज तक राजनीति करते रहे हैं और आदिवासियों को मटियामेट करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। चर्चेस के साथ में उनका बहुत ज़्यादा लगाव है और चर्चेस का ही हुक्म मानते हैं। आज वो चर्चेस के हुक्म पे ही अपनी बेटी को भेजे थे। आज हम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं ये लोग? तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे आदिवासियों को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व जो बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, भाई मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वाकई हमारे हितैषी हैं तो हमें अलग पहचान दीजिए, हमारे अलग जो अधिकार है उसको हमें दीजिए। ना कि देख लीजिए ना, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं आप सब पे देखिएगा कि माइनॉरिटीज़ है। इफ़ दे आर माइनॉरिटीज़ तो व्हाई दे आर हैविंग इन आरक्षण? क्यों हमारा आरक्षण खा रहे हैं, क्यों हमारा आरक्षण ले रहे हैं? जस्ट बिकॉज आप आदिवासी थे। पर आप सोचिए, आपको समझने की आवश्यकता है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी भी समय है, घर वापसी कर लीजिए। घर वापसी करेंगे तो हमें याद कीजिए, ज़रूर हम आपका स्वागत करेंगे। और एक जो किताब आपने रखी है, ये किताब मैं दिखाना चाहूँगा, ये खड़िया धर्म और संस्कृति का विश्लेषण है। इसमें भी कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है, ये आदिवासी भाषा में है जिसे निशा जी बखूबी समझती हैं। तो जरा ये बताइए कि इस पे भी क्या लिखा हुआ है। देखिए, खड़िया धर्म और संस्कृति का विश्लेषण किया हुआ है और इसमें लेखक है पॉलुस कुल्लू है। ये फादर है, ये फादर ब्रदर क्या है ये तो जाने यही लोग। और सबसे बड़ा जो सत्य भारती है इन लोगों का, जो पुरुलिया रोड में है, चर्च के बगल में है, वहाँ भी ये पुस्तक अवेलेबल है। जब ये लोग करम त्योहार में जब हमारा प्रसाद होता है वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो हम इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसमें ये लिखा हुआ है, करम की रात को रात भर नाचता, भावी संपन्नता और आनंद का प्रतीक है। यह नाच यही दिखाता है कि अब करम उर्वर देवता की पूजा हो गई है, अतः हमें भरपूर अन्न मिलने वाला है और हम इसी तरह आनंद मनाते रहेंगे। फिर कहा जाता है कि इस अवसर पर, सुनिएगा जरा गौर से, लड़के लड़कियां अपना आचरण खराब करते हैं। वास्तव में यह बुरा आचरण भी पर्व की प्रकृति से ही संबंधित है। तो इन लोगों को मैं चेताना चाहती हूँ कि अभी हमारा त्योहार आ रहा है और अगर कोई भी ईसाई अगर अपना समाज के बीच में हमारे समाज का जो त्योहार है उसको मनाने की कोशिश करेंगे तो इस बार एफआईआर करेगी हमारी पूरी सरना समाज। हमारा करम अगर गाड़ेंगे अगर चर्च में तो खुला चैलेंज करती हूँ कि आप लोग इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और पूरे समाज को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास के गिरजाघरों में अगर ऐसे वारदात होते हैं तो हमें इत्तला करिए। इन लोगों को, इन माइनॉरिटीज को बताऊंगी मैं कि
कैसे ये लोगों को धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। और इन लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ करना बंद करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये तो हुई किताबों की बात। मैं एक बात को जोड़ना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले चाईबासा में ये देखने को मिला कि आदिवासियों का जो त्यौहार है हो, उसको लेकर भी गिरजाघरों में वो हो त्यौहार को मनाया गया, जिसको लेके वहाँ के लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, उन्होंने आंदोलन भी किया। तो अब जिस तरीके से ये जो धर्मांतरण है ये बहुत ही भयावह रूप लेता जा रहा है। अभी तक तो धर्म का परिवर्तन हो रहा था, अब तो त्यौहारों की चोरी हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके पास कुछ रहा ही नहीं, इनके पास है ही नहीं। ये लोग खोखले लोग हैं। ये लोग तो सिर्फ मुखौटा पहने हुए हैं। ये लोग माइनॉरिटीज हैं। आदिवासी दिखने के लिए, आदिवासी बनने के लिए इन्होंने जो कोशिश किया है कि हम आदिवासी हैं। अरे भाई, तुमने अपना अस्तित्व खो दिया। रूढ़िवादी परंपरा को, जो आदिवासी जन्य जनजाति के जो हम लोग हैं, वो आपने तो सारा मटिया मेट कर दिया। तो हमारे कपड़े और हमारा त्यौहार मनाओगे तो आदिवासी नहीं कहलाओगे। तो यही बताना चाहती हूँ कि हमारे कपड़े, हमारा त्यौहार मनाने से ये आदिवासी आप लोग नहीं कहलाइएगा। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि जाति के प्रमाण पत्र पे वो लोग उछल रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहती हूँ कि ऐसे फर्जी लोगों का सर्टिफिकेट भी बनना बंद हो। ताकि देख लीजिए ना, ईसाई धर्म में तो सभी लोग आते हैं, हिंदू आ रहे हैं, मुसलमान तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मुसलमान तो इतनी प्रखरता से आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ईसाई बन करके हमारे आदिवासियों का जल जंगल जमीन को लूटने के लिए। हम लोग प्रकृति पूजक है। जब यहाँ भारत में आए अंग्रेज, जब ईसाई लोग आए, उस टाइम में इन लोगों ने कहा कि जंगल काटोगे तभी विकास होगा, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम जंगल नहीं काटना चाहते हैं। यही हमारे भगवान है, यही हम लोगों का अस्तित्व है। तो हम लोग इसको बचाने का काम शुरू से किए हैं। और ये लोग विकास के नाम से जंगल काटने की बात करते हैं। तो ये लोग हमसे भिन्न है, ये लोग कतई नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, आदिवासी जो है वो हमेशा से प्राकृतिक के पूजक रहे हैं। अब प्राकृतिक के बिना आदिवासियों का जो आदिवासियों को सोचना भी ये गलत होगा। तो अब तो ये तो हुई आपकी धर्मांतरण करने की बात। एक किताब मुझे यहाँ और दिख रही है, ये है उरांव संस्कृति। ये उरांव संस्कृति के बारे में आप बताइए पहले, उसके बाद मैं अपना सवाल आगे बढ़ाऊंगा। ये उरांव संस्कृति एक किताब है जो कि ये क्रिश्चियन लोगों ने ही, ब्रदर जो कि ब्रदर होते हैं ईसाई के धर्म प्रचारक, ब्रदर मिखाइल कुजूर SJ ने लिखा है। इसमें जो हम आदिवासी मानते हैं बूढ़ा महादेव को, और बूढ़ा महादेव के बारे में, हमारे भगवान के बारे में ये भी लिखा है, अतः कहा जाता है कि महादेव ही ने लोगों को दुष्कर्म करने का प्रशिक्षण दिया। सर्वप्रथम उसने सुकर्म करने के लिए अपना चेला बनाया, किंतु उसे दुष्कर्म के गुण भी सिखाए ताकि दुनिया में अशांति कायम रहे। ये लिखा है। और ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि हमारे सरना समाज का जो भी धर्म स्थल है, उसके बारे में गंदी गंदी बातें जो इन लोगों ने लिखी है, उसको मैं पढ़ नहीं सकती। क्षमा चाहती हूँ, इसको मैं पढ़ने योग्य नहीं। ठीक है, उसको आप मत पढ़िए। हम भी नहीं चाहेंगे कि आप वो बातें आप ऐसे पढ़ के बताएं। तो अब जिस तरीके से आप ईसाई धर्म को लेकर ये सारी बातें बता रही हैं, और अभी जो हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले खबर आई छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ही कि वहाँ पर एक धर्मांतरित करने का एक प्रार्थना सभा था, प्रार्थना घर था। उस प्रार्थना घर को सरकार ने बुलडोजर चला के उसको निस्तनाबूद कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि झारखंड में भी अब इस तरीके की एक्शन की ज़रूरत है, या फिर जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि योगी की जो सरकार है वो उस सरकार में भी जिस तरीके से मदरसाओं को चिन्हित करके उनकी पकड़ को कमज़ोर किया जा रहा है, तो अब झारखंड में भी इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो अब शुरू करने की ज़रूरत है। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी जो है, वो अपने समाज, अपने धर्म की रक्षा तो कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ मुसलमान और ईसाई एक हैं, और एक तरफ कहा जा रहा है कि सरना सनातन एक है। तो मैं
बोलना चाहती हूँ योगी जी से, मोदी जी से कि अगर आप लोग वाकई हमारे संरक्षक हैं तो देख लीजिए ऐसे ऐसे कई सैकड़ों होंगे चर्चेस जो हमारे आदिवासी प्लॉट पे बना है, जो सरना स्थल पे बना है चर्चेस। तो उसी बात को मैं बोली थी कि मैं बुलडोजर चलाऊंगी, तो इन्होंने मेरे पे केस किया। तो देख लीजिए ये गुमला का प्रकरण है। और ये कितना है जमीन, एक 3 टांगर है जो गुमला के चैनपुर ब्लॉक में पड़ता है। 3 टांगर का खाता संख्या 104 है और प्लॉट संख्या दोनों का अलग अलग है। 339 340 339 और 40 है, जिसमें गिरजाघर जो बना हुआ है, देख लीजिए स्थल की जांच की गई है अंचल अधिकारी से। तो ये देख लीजिए स्थल है, स्थल जांच में यह पाया गया कि गिरजा गैर मजूरवा आम भूमि के खाता संख्या 104 संख्या 340 रकबा 2 एकड़ 2.56 एकड़ जो है भूमि पर गोरेटो बना हुआ है और जिस पर विवाद चल रहा है। तो ये गोरेटो क्या हुआ? गोरेटो होता है चर्च है, और चर्च के बाहर में इन लोगों का माता मरिया के लिए एक गोरेटो बनाया जाता है जिसमें वो लोग पूजा प्रेयर करते हैं। माता मरिया की मूर्ति होती है, उसको गोरेटो बोलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बुलडोजर चलाऊंगी, तो सरकार तो चला नहीं सकती है क्योंकि यहाँ की सरकार जो आदिवासी है, आदिवासियों का संरक्षण भी नहीं कर पा रही है, आदिवासियों के हक के अधिकार की बात ही नहीं कर पा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं केंद्र की सरकार को ही बोलूंगी कि केंद्र की सरकार अगर आप सक्षम है तो हजारों हजार यहाँ पर चर्चेस बने हुए हैं जो कि आदिवासियों के प्लॉट पे बने हुए हैं और लगातार धर्मांतरित किया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए विशेष कानून बनाइए, विशेष पहल कीजिए ताकि जो रूढ़िवादी परंपरा और जन्य जनजाति के लोग हैं जो सुरक्षित रह पाए और उनका जो आस्था है, जो संस्कृति है, वो बच पाए। चलिए, और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब कांग्रेस सरकार और अगर ये ईसाई इतना ही हितैषी है, जब कांग्रेस की सरकार जब थी 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया, आदिवासी कॉलम हटाया और देखिएगा वो ईसाई का कॉलम है, लेकिन आदिवासियों का कॉलम क्यों नहीं दिया? आदिवासियों को अलग पहचान तो मिलना चाहिए था ना। उसी सरना धर्म कोड की बात तो अभी तक चल रही है। सरना धर्म कोड की बात भारत आजादी के बाद में लगातार कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस चाहती थी, चूंकि कांग्रेस किसकी शासन है, ये गांधी परिवार कौन है, विदेशी लोग है, ईसाई लोग है, और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि ये आदिवासी को संरक्षण हो पाए क्योंकि आदिवासी सबसे ज़्यादा भोले भाले होते हैं और सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि ईसाई को ही आदिवासी बना दें और उनका एक ही प्रकरण चल रहा है अभी कि ईसाई आदिवासी है। आदिवासी नहीं है ईसाई। अगर आप धर्म परिवर्तन कर दिए हैं, इस संविधान के तहत आते हैं, तो इसका व्याख्यान जो है हमारे कांग्रेस के पूर्व सांसद स्वर्गीय पंखराज, जो हमारे समाज के पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने अपने 20 साल की जो काली रात के 20 साल उन्होंने कांग्रेस में रहा और 20 साल रहे तो मरने तक, लेकिन क्या है कि वो 20 साल सांसद रहे। तो सांसद रहते हुए भी अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा पाए। वो 20 साल की काली रात के बारे में डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने जो लिखा है उसको पढ़िएगा तो आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। ईसाई समाज के बारे में लिखा है, कल की जनजाति के बारे में लिखा हुआ है। कल की जनजाति मतलब कौन? आदिवासी। आदिवासी कौन? तो जो रूढ़िवादी परंपरा मानते हैं वो है आदिवासी। जो यहाँ का जल जंगल जमीन का रक्षा करते हैं वो है आदिवासी, ना कि विदेश से चलने वाला आदिवासी नहीं है, विदेश धर्म को मानने वाला आदिवासी नहीं है। वो माइनॉरिटी है, वो बाहरी लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। अगर आपको इतना ही शौक है कि अगर अपने दूसरे समाज को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, संविधान में अधिकार है, लेकिन मैं आपको संविधान भी दिखा सकती हूँ जिसमें विद्यमान विधि व्यवस्था है जिसको आप छेड़ नहीं सकते हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि आर्टिकल 19 में किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन उसमें ये भी मेंशन है, लास्ट में लिखा हुआ है, अभी आज का आया हुआ संविधान में नहीं होगा, लेकिन जब पुराना संविधान में देखिएगा तो विद्यमान विधि ऑलरेडी व्यवस्थित है। विद्यमान विधि को आप छेड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल, विद्यमान विधि को कोई भी नहीं छेड़ सकता। अब हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, निशा भगत जो बोलती हैं वो विवाद में तब्दील हो जाती है, या निशा भगत जो है वो विवादित बयान पर ही बात करती है? इस पर आपका क्या कहना है?
सच कड़वा होता है और सच जो बोलता है वो उसके खिलाफ में साजिशें रची जाती हैं, चाहे वो निजी जीवन में हो, चाहे वो रास्ते से हटाने की बात हो। तो सच को दिखा रही हूँ मैं, प्रमाण के साथ बता रही हूँ मैं। तो आप मुझे कटाक्ष कीजिए ना, आप मेरे चरित्र में जाके, मेरे परिवार में जाकर के अनर्गल बातें बोल करके आप सच को झुठला नहीं सकते। आप मेरी हत्या कराइएगा तभी मैं चुप रहूंगी। और मुझे पता है कि इन लोग अभी थोड़ा शांत है और आने वाला समय में ये लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये मुझे पता है कि ये जो लड़की है आगे पीछे कोई नहीं है, अगर ये मर जाएगी। मेरे पिताजी रोज फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे को दुख होता है, मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं इस जगह से मैं कल भी निकलना चाह रही थी। होटल में, जिस होटल में रुकी हूँ, ये हमारे परिचित के लोग हैं, इसी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। आज तक घर नहीं जा पाई हूँ। और मेरे पिताजी बोलते हैं कि तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो तुम तो एक ही जो बेटी है, हमारे 2 बेटे हैं। अरमान रहा, मेरी शादी अगर हुए होती, मेरे माँ बाप विदा किए होते, तो मुझे लगता कि हाँ मेरा पति है या फिर कोई है जो कि मेरे को संरक्षण करेगा। लेकिन ये समाज मुझे आश्वस्त कर रही है कि हम लोग जो हैं आपके लिए चिंतित हैं। लेकिन मुझे पूरा पता है कि जो मेरे साथ बीत रहा है वो ये बहुत ही भावुक पल है। आपको मैं कहूँगा कि हम भी समझ सकते हैं आपकी स्थिति को। बीत रहा है वो मैं जानती हूँ। ये लोग बहुत कट्टर प्रवृत्ति के हैं। मुझे गुमला से भी फोन आया एक पत्रकार का कि तुमने ऐसा प्रकरण छेड़ दिया है अपने हक और अधिकार की कि ये लोग हर चर्च में तुम्हारे नाम से ये लोग मीटिंग बैठा है। मीटिंग बैठने के बाद तुम तो वेटिकन तक को हिला दी हो। तो जब इतने ताकतवर जब ये लोग हैं, जब विदेश से आकर के हमारे लोगों को बरगला सकते हैं, तो हमारी हत्या कराने में इनको टाइम थोड़ी लगेगा। आज देखिएगा सूर्य नारायण हांसदा जी के लिए हमारा पूरा पार्टी जो है आ रहा है, तो इतना उलगुलान जो हो रहा है लगातार। आप देखिएगा कि नगड़ी में अभी ट्रैक्टर के साथ में मैं जाऊंगी अपना ज़मीन बचाने के लिए, तो क्या मेरी हत्या ये लोग नहीं कराएंगे? जो जल जंगल ज़मीन का रक्षा कराते हैं। भारत एक संविधान का देश है और इसमें हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। उसी संविधान के अंतर्गत आप भी आती हैं और हम भी चाहेंगे कि ऐसा आपके साथ कुछ ना हो। और जिस आवाज़ को आप प्रखर से उठा रही हैं, जिस आदिवासी अस्मिता की बात आप कर रही हैं, उसको आप बराबर उठाते रहें। तो ये थी निशा भगत, जिन्होंने आज मैं कहूँ कि खुले दिल से और एक साफ मन से आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए और आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए न्यूज़ फ्रेम पर अपनी सारे व्याख्या को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से और सुदृढ़ ढंग से हमारे समक्ष रखा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।